हाय फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करके आऊँगी तो फिर दिन की शुरुआत होती है। फिर अपनी एक दिनचर्या दिन के साथ शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा आज का लुक। मैं आज से अपना लुक फिर शुरुआत कर रही हूँ कि आज मैं ये साड़ी पहनी हूँ। और जैसी भी आपको लगती हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है आपको कि आपकी साड़ी कैसी लग रही है। तो चलो चलते हैं पूजा करने, और आप सब भी चलो मेरे साथ, और चलो शंकर भगवान की पूजा करते हैं। हर हर महादेव। तो फ्रेंड, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, पूजा मेरी हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी चाय, और मेरे ब्लॉग में आप सबका वेलकम। मेरे ब्लॉग देखने वाले को, लाइक करने वाले को, सब्सक्राइब करने वाले को वेलकम। और सबको मैं स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और जैसा कि कल के ब्लॉग में डाली थी मैं, हमारे यहाँ सीताराम हो रहे थे 24 घंटा के। यहीं एक मोहल्ले की करवाई थी, तो सबको निमंत्रण था। कन्या भी खाए, बामन भी खाए, पूरी औरतें भी खाईं, और जितना भर रहा सब उनने किया। और हमारे यहाँ की पालासंबे बहुत प्रसिद्ध माता हैं। जैसे अब किसी का कोई काम रुका पड़ा है, नहीं हो रहा है, तो मन्नत कर लो तो पूरा हो जाता है। तो आप सब भी करो, हम लोग भी करते हैं। और कोई भी मंदिर हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी कुछ भी हो, अच्छे सच्चे दिल से उन्हें मानो तो सब प्रदेश हैं और सब अच्छे हैं। और अगर इस दुनिया में भगवान न होंगे तो फ्रेंड सब बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान में उतना ही सत्य होता है। लेकिन जो जैसे अब जहाँ जो है तो आदमी मानता तो है ही है। तो हमारे यहाँ मतलब खेरी की माता है, उनका नाम पालासंबे है। तो अब देखो 9 देवी भी लगने वाली हैं। तो फिर सवेरे सवेरे से उठ के अब सब इतनी भीड़ लगेगी कि हम आपसे क्या बताएं। सब कोई धारने जाएगा, सब कोई न बचेगा, बच्चे। और मेरा लल्ला अभी आज भी धारने गया था। आओ लल्ला, और मेरे पास ऐसा चंदन लगाया है, पूरे माथे में, पूरे लोटा में लगाया है। अब मैं बोली कि क्यों लगाया है, तो कहता है सब लोग तो लगाए हैं। तो सब लोग लगाए हैं तो मैं भी लगा लिया हूँ। आओ लल्ला, देखो लोटा भी ले आओ, लोटा भी दिखाऊं मैं आज फैमिली को कि मेरा लल्ला कैसे पूजा करने गया है। ये देखो फैमिली, तांबे की लोटा में, पूरे लोटा में लगाया है टिक्की। और ये देखो श्री शिवाय नमस्ते का लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मेरा लल्ला आज पूजा करके आया है, और पूजा भी इसका, लोटा भी इसका पूजा किया है। तो दोस्तों, अभी मैं चाय नहीं पिए हूँ, तो अब जाऊंगी तो बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, फिर इसके बाद खाना बनाऊंगी। और 2-3 दिन से मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, इतने सारे कपड़े धुले पड़े हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। 2-3 दिन से को आपको पता ही है कि थोड़ा वो चल रहा था, दिमाग टेंशन में था, तो नहीं कर पाते थे। इस कारण से काम बहुत सारा पड़ा है। तो मैं सोची नहा लो, भगवान की पूजा कर लूँ, और फिर खाना वाना बना के आराम से धुलती रहूँगी। निरमा में भिगो के रख दूँगी, फिर 1-2 घंटे में उन्हें साफ करूँगी। तो फ्रेंड बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और अपनी चाय में आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप मेरे यहाँ चाय पीने ज़रूर आइएगा।
अब मुझे पता है कि आप आएंगे, और अगर ना आएंगे तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी ज़रूर कि आप आते नहीं हो। तो चलो चलते हैं, चाय बनाते हैं, और जैसा भी होगा तो मैं पूरा ब्लॉग डालूंगी आपको और दिखाऊंगी। तो फ्रेंड चलो चाय बनाएं। फ्रेंड चाय भी मेरी बन चुकी है, और आओ मेरी चाय पी लो। ये देखो, और अगर आपको कप में पीना है तो मैं आपको कप में भी पिलाऊंगी, लेकिन मैं तो गिलासे में पीती हूँ। तो आपको कप में पीना है तो आप बताओ कि मैं कप में पीना है तो मैं कप में आपको पिलाऊंगी। तो फ्रेंड चाय मैं जब हल्की ठंडी हो जाती है तभी मैं पीती हूँ, गरम गरम चाय मैं पीती नहीं हूँ। आपसे पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ। और आज मैं शायद 4-5 दिन पहले मैं आप लोग से बताई थी कि मेरे को भाजी और धना बोना है, तो मैं खुदाई की हूँ और मेरे को भाजी बोना है, क्योंकि अगर गर्मी में बो लो तो अच्छा रहता है, खरीदना नहीं पड़ता। और अगर हम लोग खरीदते हैं तो 10 रुपए की तो दिन के बनाने के लिए नहीं मिलती है, तो हम लोग के यहाँ जगह होती है तो हम लोग बो लेते हैं। और जहाँ फर्श है, जहाँ पक्की जगह है, वहाँ नहीं बोई जाती। तो चलो हम दिखाएं आपको कि हमें भाजी किस जगह में बोना है, और जब भाजी हो जाएगी तब मैं आपको भाजी बना करके और आपको खिलाऊंगी। ठीक ठीक, चलो फ्रेंड। तो मैं बीज आपको दिखा ही दी थी कि बीज मेरे पास रखे हैं, और लाल भाजी के बीज मेरे पास नहीं है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे यहाँ हैं। तो अगर आप गांव से होंगे तो आप लोग से मैं मंगवा लूँगी, और अगर बाहर से हैं तो आप लोग प्लीज़ पार्सल से कर दो तो मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लाल भाजी फ्रेंड बहुत पसंद है। तो चलो चलते हैं, अब आप हमको दिखाते हैं आपको कि हमें किस जगह भाजी बोना है। देखो फ्रेंड, तुम इतनी जगह खाली की हूँ, यहाँ बोऊंगी मैं। अभी बोई नहीं हूँ, साफ हो गई है, बस बोना भरा है। तो फ्रेंड जैसा मैं आपसे कही थी कि चलो मैं आपको दिखाई, तो मैं आपको दिखा दी जिस जगह मेरे को भाजी बोना था। और एक नई, शायद शहरों में मिलने लगे होंगे, अभी हमारे गांव में नहीं मिलते। तो अभी नए नए आम जो आ गए हैं, तो चलो आपको हम दिखाएं कि बहुत आ गए हैं आम। अभी छोटे छोटे, अभी मतलब तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, नुकसान ही है, बहुत छोटे हैं। पर अभी कोई खट्टा नहीं है, आप चटनी भी नहीं बना सकते हैं हम लोग, लेकिन हो गए हैं थोड़ा, 10 दिन में हो जाएंगे, हल्की खट्टाहट आ जाएगी, अभी नहीं है। तो चलो हम दिखाते हैं कि नुकसान सब झड़ गए हैं, कितने बचे हैं इतने बड़े पेड़ में। तो देखो फ्रेंड, आपको दिख रहे हैं कितने बचे हैं, इतने, ये देखो, देख सकते हैं, और सब गिर चुके हैं, खराब हो गए हैं। अभी इनका कोई पक्का न मानो कि कितने बचते हैं, कितने खराब होते हैं। तो फ्रेंड मैं आपसे बोली थी, और किसी भी पेड़ के नीचे आ जाओ तो अब गर्मी आ गई है ना, तो ठंडक लगती है और अच्छा लगता है। तो ये बहुत पहले भी बता चुकी, ये हमारे आंगन में जो पेड़ है तो मीठा वाला है, अचार वाला नहीं है, तो बचता नहीं है, बच्चे ही तोड़ के खा लेते हैं। पर अब अपन लोग भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग भी नहीं खा सकते। तो फ्रेंड आजकल पेड़ के नीचे खड़ी हो जाओ तो ठंडक भी होती है और अच्छा भी लगता है। अब जैसे अपन फ़ोटो खींच रहे हैं, कुछ भी है तो अच्छी फ़ोटो आती है, और इस समय गर्मी भी आ गई है तो ठंडक और हरियाली, हरी चीज़ अच्छी लगती है। तो देखो मुझे तो अच्छी लगती है, और आप लोग को जैसा लगती हो तो आप बताइएगा। तो फ्रेंड अभी चाय मेरी रखी है, पीऊ नहीं हूँ, तो चाय पी लूँ फिर मिलती हूँ आपसे मैं। तो फ्रेंड चाय मैं पी चुकी हूँ और आप आते नहीं हो। अब आप गुस्सा हो जाते हैं मेरे से,
आते नहीं हैं और मेरी बात भी नहीं मानते आप। सही बोल रही हूँ ना। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ धूप आ जाती है तो मैं कम्बल लगाई हूँ कि मतलब धूप कम आए। अब धूप ज़्यादा होने लगी है ना, तो हमारे यहाँ जैसे खुला टाइप का है तो धूप आ जाती है, तो मैं लगा दी हूँ कि थोड़ा ठंडक आए। और फ्रेंड, हमारे पंखे, पता है इतनी गर्मी हो रही थी, पंखे ख़राब हो गए थे। तो मैं, हमारे 2-3 पंखे थे ना, पूरे ख़राब हो गए थे और रखे थे, डलवा दी थी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। हम लोग देखो हाथों में कितने मच्छर खाए हैं, देखो पूरे हाथ खराब हो गए हैं मच्छर खा खा के। तो मैं भी कल पंखा मंगवाई हूँ और तो चलो अभी चलते हैं, पंखे से काम चलेगा। फिर अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रही है ना गर्मी, और अगर पंखा लगा लो तो ठीक रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ डबल फेस की लाइट आती है तो तुरंत पंखा फूक जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस कारण से थोड़ा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड चलो चलते हैं, कुछ खाना बना लें। तो देखो फ्रेंड, मैं मलमला तोड़ के ले आई हूँ। ये मलमला मेरे घर ही में लगा था और इसकी आप कढ़ी भी बना सकते हैं, इसकी भाजी भी बना सकते हैं और इसकी सब्जी भी बनती है। कुछ भी बना लो, सब कुछ अच्छा बनता है। तो मैं इसी को आज बनाऊंगी। अब देखो विचार करती हूँ कि मैं भाजी बनाऊंगी या कढ़ी बनाऊंगी या क्या बनाऊंगी। तो ये देखो अभी अभी ताज़ा है और मैं तोड़ी हूँ, ये देखो। और अभी कुछ चौराई भी लगी है तो उसको भी तोड़ लूँगी। तो बना लूँगी चौराई, और इसकी चौराई थोड़ा सा डाल दूँगी और थोड़ा सा मलमला तो है ही है। तो इसको मैं धुल लूँ, फिर धुल के काट लूँगी, फिर बनाऊँगी और फिर रात में जो होगा तो देखा जाएगा। अभी इसको मैं बना लूँगी। क्या बनाओ, अब मेरे को आलू की सब्ज़ी एक भी पसंद नहीं है बिल्कुल। गांव में मिलता कहाँ है आलू, और मिलता भी है ना तो प्रतिदिन नहीं मिलता। अब तो और बारी है तो जब वो भी उगाते न हो हैं, जब खरीद के लाते हैं तभी ना। तो अब जैसे आपको दिखाई हूँ कि भाजी भी बोलूँगी तो भाजी भी हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा ये एक महीने 2 महीने ये गर्मी में आलू नहीं अच्छे लगते, फिर अच्छे लगने लगते हैं। तो इस समय तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। और खाने के लिए हम 2 लोग हैं, 3 लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो। तो और ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपको भी खाना हो तो आपको न खिलाएं, आपको ज़रूर खिलाएंगे। आप आए तो चलो मैं इसको धुल लेती हूँ। फ्रेंड, मैं भाजी धुल ली हूँ और काट भी ली हूँ और छौंक भी गई है। बस मेरे को आटा लगाना है और रोटी सेकना है। तो थोड़ी 2-4 मिनट आपसे बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से बातें नहीं किए तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कुछ गुमा गुमा है। तो आपसे 1-2 मिनट बात कर लेंगे तो मन हमारा अच्छा लगने लगता है। तो फ्रेंड, आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखा करिए आप। और अब जैसा जो कुछ है तो मैं बना देती हूँ। और गांव का माहौल तो आप लोग को पता ही है कि कैसा रहता है। तो न तो यहाँ गार्डन है, न तो प्रतिदिन नया काम होता है। वही घर का काम है, खाना बनाना, गोबर डालना, करना फातना।
तो भैंस दोहना, गैया को खाना डालना। तो अब जैसे एक दिन बनाओ, 2 दिन बनाओ, 3 दिन, तीसरे दिन बनाओ तो ये लगता कि वही रोज़ बनाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा जो कुछ होता है तो मैं ब्लॉग बना देती हूँ और डाल भी देती हूँ जैसा मेरे से बनता है। और जो मैं 2-3 दिन यहाँ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती थी, दो या शायद 3 दिन, ऐसा ही कुछ है। तो पहले मैं बना लेती थी, वहाँ अपना रूटीन बना के रखी थी। अब जैसे आज बना ली तो कल डालती थी, या कल बना ली तो आज डालती हूँ। लेकिन आज जो मेरा ब्लॉग है ना, तो अभी तत्काल का मेरा बनाया है और अभी तत्काल मैं डालती हूँ। तो फ्रेंड देखो, अब आज से मैं अपना रूटीन बनाऊंगी कि मैं फिर अगर ब्लॉग ना बनाओ तो ये न लगने लगता, टेंशन टाइप की रहती है, फिर कोई काम नहीं हो पाता। अब अगर ब्लॉग हमारे पास बना रखा है तो हमें टेंशन नहीं रहती कि हमें मतलब अभी ब्लॉग बनाना है। अब ये है कि ये रहता है कि आज का बनाना है ये, लेकिन टेंशन नहीं है, दिन में कभी भी बन जाएगा, दोपहर में बन जाएगा, शाम में बन जाएगा, कभी। और अभी ये है कि खाना भी बनाना है, ब्लॉगिंग भी करना है। तो फ्रेंड, ये जो मेरे से बना वो मैं आपको दिखा दी। और जैसा भी ब्लॉग मेरा लगे आपको तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट भी करना प्यारे प्यारे। और राधे राधे। मिलते हैं एक कल के ब्लॉग में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड, राधे राधे।